हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, मैंने अपनी पिछले वाली वीडियोस में ये कवर कर दिया था कि मोरो और उसकी सारी गैंग अर्थ पे आ चुकी है और दूसरी तरफ वेजिटा की ट्रेनिंग अभी भी कंटिन्यू है और गोकू अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस प्लैनेट अर्थ की ओर निकल चुका है। तो यार, तुम लोगों ने वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देखो। और हाँ, तुम लोग चैनल पे यार अभी तक न्यू हो तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और हाँ, अपने अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो यार, कहानी शुरू हो चुकी है और नीचे अर्थ पे चल रही बैटल को स्पेसशिप पर से मोरो और सगाम्बो देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ पिकोलो और गोहान को एंड्रॉयड 17 और 18 ज्वाइन करने आ जाते हैं और एक तरफ क्रेलिन और मास्टर रोशी बाकी गुन्स को हैंडल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ यामचा, टीएन और चार्जू दूसरे गुन्स को हैंडल कर रहे होते हैं और वुल्मा लुकआउट पर ड्रोन्स के ज़रिए और बाकी सभी लोग लुकआउट पर उनके बैटल्स को देख रहे होते हैं। एक तरफ क्रेलिन और यूम्बा की बैटल चल रही होती है और दूसरी तरफ मास्टर रोशी 3 लेडी गूंज से लड़ रहे होते हैं और टीएन और चार्जू किसी टीम जैसे रोबोट से लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग मास्टर रोशी को देखकर हैरान होते हैं कि वो 3 लड़कियों से कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस लड़कियां ही हैं। फिर मास्टर रोशी अपनी इस प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए वो आंखों पे पट्टी बांधकर लड़ना शुरू कर देते हैं और वो सारी लड़कियां भी ये देखकर हैरान है कि इस बुढ़े में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। और फिर क्रेलिन और मास्टर रोशी मिलकर तीनों लड़कियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और तभी उनमें से एक लड़की अचानक से एक बर्जर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाती है और तभी क्रेलिन और मास्टर रोशी की पिटाई करना शुरू कर देती है और नीचे हो रहे सारी बैटल्स को देखकर फाइनली सगाम्बो और मोरो नीचे जाने का डिसाइड करते हैं और दूसरी तरफ एंड्रॉयड 17 और 18 7-3 और शिमोरिका का मुकाबला कर रहे होते हैं और गोहान, पिकोलो और जैको उन्हें देख रहे होते हैं और एंड्रॉयड 17 काफ़ी अच्छे तरीके से 7-3 को हैंडल कर लेता है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है और तभी फाइनली मोरो वहाँ पर आ जाता है और 7-3 को बचा लेता है और मोरो को बैटलफील्ड में देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तभी मोरो 7-3 को शिमोरेका के हवाले सौंप देता है और उसे कहता है कि इसे अच्छी तरीके से इसकी देखभाल करो, क्योंकि फ्यूचर में हमें 7-3 की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फाइनली मोरो बैटल में एंटर करने का डिसाइड करता है और वो सोचता है कि वो अपना पहला मील किसे बनाए। तभी अचानक से सगाम्बो मोरो के पास आता है और कहता है कि लॉर्ड, मेरे रहते आपको बैटल में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बैटल में जाने की ऑर्डर दें। तभी मोरो ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है और सगाम्बो को लड़ने की ऑर्डर दे देता है और उसे साथ साथ ये भी कहता है कि ध्यान रहे तुम इन सभी को मार मत देना, क्योंकि इन दी एंड मुझे सभी की एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे इन सभी जी वॉरियर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और तभी मोरो अपनी थोड़ी सी एनर्जी सगाम्बो में ट्रांसफ़र कर देता है और तभी सगाम्बो अचानक से बर्जर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर सारे जी वॉरियर्स देखकर ये शॉक्ड हो जाते हैं और फिर तुरंत सगाम्बो एंड्रॉयड 17 पर अटैक करता है और उतने में सारे जी वॉरियर्स मिलकर एक साथ सगाम्बो का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। बट सगाम्बो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है मोरो की एनर्जी से कि वो उन सभी को एक साथ अकेला ही हैंडल कर लेता है। और दूसरी तरफ मास्टर रोशी और क्रेलिन की हालत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ स्पेस में गोकू को उनकी की सेंस होने लगती है और तभी वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और फिर वो लेडी गून जो कि बर्जर्क हो चुकी थी, वो क्रेलिन पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी अचानक से उस पर कोई अटैक करना शुरू कर देता है और बुरी तरीके से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और ये देखकर क्रेलिन भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे होने लगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और तभी फाइनली वहाँ पर गोकू की एंट्री होती है और क्रेलिन ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि फाइनली गोकू तुम आ ही गए। और तभी बड़ी आसानी से गोकू उन तीनों लड़कियों को हैंडल कर लेता है और इन तीनों की बुरी तरीके से पीटने के बाद वो मास्टर रोशी से मिलता है और मास्टर रोशी भी गोकू को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ही देर लगा इस बार तुमने गोकू। और गोकू भी उन दोनों को फिर से देखकर काफ़ी खुश होता है, पर वो तुरंत ही गोहान और बाकी लोगों की सेंस करने लगता है और फिर वो प्लान बनाता है कि वो एक एक करके पहले सारे मोरो की गूंज को डिफीट करेगा। और तभी गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर यामचा और टीएन के पास पहुंच जाता है और उन गूंज से लड़ना शुरू कर देता है जिनसे टीएन और यामचा लड़ रहे होते हैं और वो बड़ी आसानी से बिल्कुल पहले की तरह जैसे ड्रैगन बॉल जी में गोकू की एंट्री होती थी और वो बड़े आसानी से सभी को हैंडल कर लेता था।
बिल्कुल उसी तरीके से गोकू की एंट्री होती है और वो बड़े आसानी से उन गूंस को हैंडल कर लेता है। और तभी यामचा गोकू से कहता है कि इन वीकलिंग्स को तो हम संभाल लेते हैं गोकू, बट मुझे लगता है कि गोहान और बाकियों को तुम्हारी ज़रूरत है। और तभी गोकू कहता है हाँ, और तभी वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है। और दूसरी तरफ गोहान, पिक्कोलो, एंड्रॉयड 17 और 18 सारे मिलकर एक साथ सगाम्बो का मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर सगाम्बो अपने वर्जक फॉर्म में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो चारों पांचों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और तभी अचानक से सगाम्बो को कुछ अननोन की फील होने लगती है और तभी अचानक से उसकी पिटाई शुरू हो जाती है और बाकियों को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से होने क्या लगा है। और सगाम्बो को किधर किधर से पंचेस पड़नी शुरू होती है। वो खुद ही शॉक में रहता है कि उसकी पिटाई आखिर कर कौन रहा है। और तभी गोहान को ये रियलाइज़ होता है कि इट्स डैड, आखिरकार वो यहाँ आ ही गए। और पिक्कोलो शॉक्ड में रहता है और वो कहता है कि कहाँ, मैं तो उसे देख ही नहीं पा रहा, वो आखिर है कहाँ। और तभी मोरो को भी उसकी की सेंस होती है और वो भी समझ जाता है कि हाँ शायद वो आ चुका है। और उसे याद आता है कि हाँ अच्छा वही जिसने प्लैनेट नामेक पर भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ किया था, ये वही है। और तभी फाइनली गोकू वहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल मोरो के सामने, एक्चुअली मोरो के पीछे। और एट लास्ट सेकेंड टाइम आफ्टर 2 months गोकू और मोरो फाइनली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं फिर से। मगर सगाम्बो का काम तमाम अभी तक हुआ नहीं था, तो मोरो उसे और भी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और सगाम्बो की एनर्जी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अपने बर्जर्क फॉर्म में वो गोकू पर अटैक करना शुरू करता है। मगर गोकू बड़ी ही आसानी से अपनी स्पीड से उसे टैकल करता है और फिर सुपर सिंह गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो सगाम्बो की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। और गोकू को इस तरीके से देखकर पिक्कोलो और गोहान बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं और गोहान कहते हैं लगता है मेरी डैड की ट्रेनिंग फाइनली काम आ गई है। और फिर सगाम्बो की बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद गोकू फाइनली मोरो के सामने आता है और उसे चैलेंज करता है कि आर यू रेडी मोरो। मगर उतने में ही सगाम्बो फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से वो गोकू के सामने आ जाता है और मोरो अपनी एनर्जीज बार बार उसे ट्रांसफ़र करता जाता है और करता जाता है। और फिर ऐसा करने से सगाम्बो की एनर्जी इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि वो खुद ही उस एनर्जी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि मोरो अपने ही फ्रेंड को कैसे मार सकता है। तभी मोरो रिप्लाई करता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, कि वो सब केवल मेरे सोल्जर्स थे, ये सभी तो आते जाते रहेंगे, मैं इनसे कई ज़्यादा और भी कलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। और फाइनली गोकू डिसाइड करता है अपनी ट्रू फॉर्म को शो करने का और फाइनली वो अपने सुपर सिंह गॉड फॉर्म से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को शो करता है। और फिर यहाँ इससे ये पता चलता है कि गोकू अब अपने विल पावर पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म को अनलॉक कर सकता है, वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म जिसने फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन के अगेंस्ट यूज़ किया था। और गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को देखकर मोरो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि एक मॉर्टल के पास ऐसी गॉड की कैसे आ सकती है। और फाइनली शोडाउन बिगिंस, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू वर्सेस मोरो। और फिर गोकू मोरो को कहता है लेट्स डू दिस मोरो। और फिर मोरो कहता है एज यू विश गोकू। और तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को यूज़ करना शुरू करता है और फिर गोकू अचानक से मोरो पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी स्पीड को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इवन मोरो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीड को देखकर हैरान है। और तभी मोरो और गोकू के बीच चल रही बैटल को प्लैनेट यार्ड्रेड पर वेजिटा भी फील करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि लगता है कि मोरो फाइनली अपने मूव पर है और जो उसके साथ लड़ रहा है वो शायद कैकेरॉट है। और तभी फिर गोकू गोहान और पिक्कोलो को वहाँ से हट जाने के लिए कहता है और फिर गोहान गोकू को कहता है कि डैड आप चिंता मत करो, हमने सारी ड्रैगन बॉल्स को गैदर कर लिया है और कुछ भी होता है तो हम फिर से सभी चीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं ड्रैगन बॉल्स की वजह से। तो डैड आप अपनी बेस्ट दो इस फाइट में। और तभी गोहान और पिक्कोलो वहाँ पर से चले जाते हैं और फिर गोकू और मोरो के बीच में बैटल इंटेंस होने लगती है। और तभी गोकू एक कामेहामेहा वेव से मोरो की तरफ अटैक करता है और तभी मोरो से डॉच कर लेता है, बट फिर भी गोकू मोरो को अभी भी ओवर पावर कर रहा होता है और उनकी बैटल को वीस और मीरस देख रहे होते हैं। और वीस मीरस को कॉम्प्लीमेंट देता है और कहता है कि वाह मीरस, तुमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है गोकू को। और वहीं पर बीरस फिशिंग कर रहा होता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि प्लैनेट अर्थ पे आखिर हो क्या रहा है। और फिर वीस मीरस से पूछता है कि क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। तो मीरस कहता है कि नो, मुझे ऐसा नहीं लगता।
और वहीं दूसरी तरफ गोकू और मोरो के बीच में बैटल चल रही होती है और तभी अचानक से मोरो फाइट में सीरियस होना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू करता है और वो फुल पावर अप करता है और उसकी पावर्स को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इवन गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसकी पावर्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है और पावर अप करते ही तुरंत गोकू को ओवर पावर करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो पीछे से जाकर गोकू को ग्रैब कर लेता है और फिर गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म वहाँ पर चली जाती है। तो फिर व्हीस मीरस को कहता है कि तो इस बार लगता है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं किया है और वो फिर मीरस को कहता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना कंज्यूम करता है और वो उसे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। और फिर व्हीस मीरस से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात का पहले से पता था? तो मीरस कहता है हाँ, जब तक हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तब तक गोकू ने कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं कर पाया। और फिर गोकू मोरो को कहता है कि शायद तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में पता चल चुका है, मगर मैं वैसों में से नहीं कि अपनी एनर्जी को बचा कर रखूँ। तभी गोकू फिर से अपनी पावर्स पर कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म में चला जाता है और मोरो देखकर शॉक्ड रहता है और कहता है कि तो अच्छा, तुम अभी तक अपनी पावर्स को बचा कर रखे हुए थे। तो यार गोकू फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाने के बाद गोकू और मोरो फिर से अपने अपने पावर्स को फुल चार्ज करना शुरू कर देते हैं और तभी मीरस काफ़ी देखकर ये शॉक्ड हो जाता है और व्हीस कहता है कि अब लगता है वो दोनों पीछे नहीं हटने वाले, वो दोनों के दोनों अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ने वाले हैं। और फिर गोकू और मोरो के बीच में बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। दोनों में से कोई भी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं। तभी अचानक से गोकू मोरो को अपनी पावर से पुश कर देता है और गोहान खुश होता है और कहता है कि येस डैड पुश्ड हिम बैक। और तभी मोरो अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है, बट फिर गोकू उसे टॉच कर लेता है और मोरो पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इस बार मोरो उसे ट्रिक करता है और गोकू को इस बार पकड़ लेता है और फिर वो गोकू की पिटाई करना बुरी तरीके से शुरू कर देता है। और मीरस गोकू को अपनी फुल पावर्स को यूज़ करता हुआ देखकर काफ़ी घबरा जाता है और फिर व्हीस से पूछता है कि ये गोकू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी व्हीस बताता है कि अगर वो तुम्हारी एडवाइस को मानता भी और अपनी पावर्स को कंज्यूम करके भी रखता, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मोरो को हरा पाएगा। और व्हीस मीरस से पूछता है क्या मोरो की स्ट्रेंथ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है? तो मीरस कहता है हाँ, और मुझे लगता है कि गोकू को भी ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई होगी। और सेयंस तो जाने ही जाते हैं अपनी पावर्स को बचा कर रखने में, जब तक कि वो किसी फाइट में कॉर्नर नहीं हो जाते, और स्पेशली गोकू तो बिल्कुल वैसे सेयंस में ही एक है। तो व्हीस मीरस की बात को सुनता रहता है और फिर वो पूछता है कि अच्छा और वेजिटा? और दूसरी तरफ स्टोरी प्लैनेट यार्ड्रेड पर जाती है और वेजिटा अब समहाउ अपनी ट्रेनिंग को लगभग कंप्लीट कर चुका होता है और पाइबारा उसे कहता है वेल डन वेजिटा, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तभी वेजिटा कहता है हाँ, तो ऐसा करो तुम मुझे अब जल्दी से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दो। तभी पाइबारा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वेजिटा बिल्कुल शॉक में चला जाता है और पूछता क्या? तो पाइबारा बताता है कि हम यार्ड्रेटियंस को किसी अदर प्लैनेट्स पे जाना अलाउड नहीं है। और फिर वो कहता है कि हाँ, हम वैसे प्लैनेट पर जा सकते हैं जहाँ कोई वैसा रहता हो जिसे हम जानते हो। तो वेजिटा कहता है अच्छा हाँ, जैसे कि कैकरॉट, तुम लोग तो उससे मिल चुके हो ना? तो पाइबारा कहता है हाँ, बट पता नहीं क्यों मैं उसकी की को इस वक्त सेंस नहीं कर पा रहा। तो वेजिटा कहता है कि वो फूल ज़रूरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा होगा और उस पावर को केवल गॉड लोग ही फील कर सकते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि अच्छा ठीक है, जल्दी करो, मुझे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाओ, मैं अभी के अभी से सीख सकता हूँ। तो पाइबारा बोलता है कि अभी? तो वेजिटा बोलता है हाँ, मैं इसे बहुत ही जल्दी सीख लूँगा, जितनी जल्दी आज तक कोई नहीं सीख पाया हो। और दूसरी तरफ गोकू की पिटाई अभी भी चल रही होती है। मोरो बुरी तरीके से गोकू की पिटाई कर रहा होता है। गोकू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बट मोरो उसे अभी भी ओवर पावर कर रहा होता है। और दूसरी तरफ व्हीस और मीरस उन दोनों की बैटल को देख रहे होते हैं, बट मीरस उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, उसे बस अभी भी अपने खाने की पड़ी है। और वो कहता है कि व्हीस मुझे भूख लगी है। और तभी मीरस को रियलाइज़ होता है कि शायद वो उन सभी की हेल्प कर सकता है। तो व्हीस उनसे फिर से अपनी एंजल्स की लॉज एंड रूल्स को याद दिलाता है और वो कहता है कि हम एंजल्स ऐसा नहीं कर सकते, ये काम केवल और केवल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स दाइकायो का है, हम एंजल्स इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते। और तभी लड़ते लड़ते गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म फिर से चली जाती है और मोरो फाइनली गोकू को एक फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि एंड्रॉयड 17 और 18 बीच में आ जाते हैं और मोरो से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ प्लैनेट यार्ड्रेड पर वेजिटा अभी भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उसे अभी भी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है।
और तभी अचानक से उन लोगों को गोकू की फील होने लगती है और वेजिटा समझ जाता है कि इस बार लगता है गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म जा चुकी है। तभी उसकी की फिर से सभी को फील होने लगी है और पाइबारा वेजिटा को कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी रूल्स को तोड़ूंगा और मैं तुम्हें अर्थ तक पहुंचा दूंगा। तो वेजिटा कहता है कि नहीं, रहने दो, तुम उसकी चिंता मत करो, इस बार मैं इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ कर लूँगा। और तभी वेजिटा आखिरी बार उन सभी यार्ड रेटिन्स को अलविदा कहता है और वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है। और दूसरी तरफ एंड्रॉयड 17 और 18 मोरो का सामना कर रहे होते हैं, बट वो दोनों भी मोरो का कुछ नहीं कर सकते। और तभी फाइनली वहाँ पर वेजिटा की एंट्री होती है और फाइनली सभी लोग वेजिटा को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और गोकू भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि वेजिटा, क्या तुमने अभी अभी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ किया? तो वेजिटा कहता है हाँ, मगर चिंता मत करो, मैं आगे से मुझे नहीं लगता कि मैं इसे फिर से कर पाऊँगा कभी। और फाइनली वेजिटा अपने सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। एंड देन फाइनली मोरो वर्सेस वेजिटा इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यार इस वीडियो में इतना ही। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 61 जो कि आगे की चैप्टर है वो 20 तारीख को अपलोड हो जाएगी। तो यार इससे आगे की स्टोरी अभी तक आई नहीं है, इससे आगे की स्टोरी हर महीने की 20 तारीख को आ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके आगे की स्टोरी जितनी जल्दी से जल्दी आए मैं अपलोड कर सकूँ। तो यार तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर देना। और हाँ यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।